हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है घातांक और घात। लास्ट क्लास में हमने वो जो फॉर्मूले थे उनको अप्लाई करना सीखा था, तो हमने करा था अभ्यास 12.1 का ए पार्ट। आज हम करेंगे अभ्यास 12.1 का बी पार्ट। तो देखो क्या है बी पार्ट में। अब हमें दे रखा है थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, उसमें फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन एक हम करेंगे और हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे इसमें थर्ड के अलावा थर्ड के पांचों पार्ट हम करेंगे। एक हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसके 2 पार्ट हैं। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन करेंगे और उनके पार्ट हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर -1 और 2 की पावर 2। सेकंड पार्ट में है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2 की पावर -2। थर्ड पार्ट में क्या है 1/2 की होल पावर -2 प्लस 1/3 की होल पावर -2 प्लस 1/4 की होल पावर -2। फिर फोर्थ पार्ट में है 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, 5 की पावर -1 और फिर ब्रैकेट के बाहर पावर है 0। -2 की पावर -2/3 की होल पावर -2 फिर इसकी होल पावर 2। ये हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। तो देखो कैसे करा इसको हमने 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 और फिर क्या है इंटू 2 की पावर 2। तो अब देखो क्या करेंगे 3 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, 4 की पावर -1 का मतलब क्या है 1/4, फिर 2 की पावर 2 का मतलब क्या है हमारा 4। हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 सपोज करके हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 हमारा एलसीएम आया। अब एलसीएम को हम डिनोमिनेटर से करते हैं डिवाइड। तो 4 को जब आपने 1 से डिवाइड करा तो आपका आंसर आया 4। अब जो आंसर आया उसकी हम न्यूमरेटर से करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा 4 ही आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करा 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी 1 आ गया। अब क्या है मल्टीप्लाई में 4 चल ही रहा है, 4 में 1 प्लस करा 5/4 आया और यहाँ क्या है 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ है, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 5। क्या आंसर आया हमारा 5। और बाकी हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि 4 को हमने क्या करा, 4 को हमने कन्वर्ट कर लिया 2 की पावर 2 में। अब 2 की पावर 2 है, पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर -2 ये हमारी हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब 2 की पावर ये हो गई 2 - 2, तो ये हो गया 0 2 की पावर, तो 5 × 1 यानी कि 5 हमारा आंसर आ जाएगा। हम बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है 2 की पावर -1 है, मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 है, फिर डिवाइड 2 की पावर -2। ये हमें दे रखा है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 और हमें क्या दे रखा है डिवाइड में 2 की पावर -2। ये हमें दे रखा है। तो देखो यहाँ क्या आएगा, अब देखो 2 की पावर -1 है ना हमारा, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर मल्टीप्लाई 1/4 ये हो गया। और फिर ये क्या है, ये डिवाइड है, डिवाइड में है तो इसे अब फिलहाल हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/8 सॉरी डिवाइड में 2 की पावर -2। और हम यहाँ क्या करेंगे 1/8 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 3, फिर डिवाइड में क्या है 2 की पावर -2 ये है हमारा। और हम इसको क्या करेंगे, ये पावर ऊपर चले जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, 2 की पावर -3 डिवाइड 2 की पावर -2। अब पावर किस में है डिवाइड में है और बेस सेम है, तो हमारी पावर हो जाती है लेस, तो 2 की पावर -3 माइनस फिर -2। अब 2 की पावर -3 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 2। अब यहाँ हो जाएगा 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2। हम बात करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है 1/2 है, उसकी पावर क्या है -2, फिर प्लस 1/3 है, उसकी पावर क्या है -2 प्लस 1/4 है, तो उसकी पावर क्या है -2। ये है हमारी। तो 1/2 की पावर -2 है, तो जब देखो ये पावर माइनस में है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2 की पावर -2 हो जाएगी हमारी। फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे 3 की पावर नहीं -2 नहीं रहेगी, पावर तो प्लस में हो जाएगी, ये हो गई। अब 3 की पावर 2 हो जाएगी, अब ये हो जाएगी 4 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, 3 3 9 होते हैं, और 4 की पावर 2 सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 4 4 16। अब देखो 16 और 4 कितने होते हैं 20 में 9 प्लस करेंगे तो 29 आंसर आ जाएगा। और जो रूल हमने फॉलो किया वो रूल हम यहाँ पे लिख देंगे साइड में। अब बात आती है पार्ट 4 की। अब यहाँ क्या है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और फिर है 0। 1/3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1/4, फिर हो जाएगा 1/5 और यहाँ आ गया 0। हम क्या लेंगे 3
4 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 4 जा 12 12 5 जा 60, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं था तो इसलिए हमने नॉर्मली इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो अब 60 को 3 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 20। ऐसे ही यहाँ आएगा 15, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, 15 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 12। ये हो गया हमारा, पावर 0 हमारी चली रही है। 20 प्लस 15, तो 20 प्लस 15 क्या होता है 35, 35 में हम 12 ऐड करेंगे अगर, तो 35 में 12 ऐड करो तो हमारा आंसर क्या आया 47 अपॉन 60 आ गया। अब पावर हमारी क्या है 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो हमारा आंसर हो जाता है 1। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, -2 की पावर क्या है -2 अपॉन 3 की पावर -2, क्या दे रखा है -2 अपॉन 3 की पावर -2, फिर क्या है पावर 2। तो अब देखो -2 है, पावर क्या है माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 3 अपॉन -2 की पावर 2, और फिर यहाँ हो जाएगी पावर हमारी 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 अपॉन -2 है हमारी, तो 3 अपॉन क्या है -2, ये है, इसकी पावर क्या है 2 2 से क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो 3 की पावर 4 हमारी क्या हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी 81, और 2 की पावर 4 हो जाएगी हमारी 16, तो 81 अपॉन 16 हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। अब देखो बात करनी है हमें फोर्थ पार्ट की, तो क्या है फोर्थ पार्ट के 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है 8 की पावर -1 है, इंटू 5 की पावर 3 है, और 2 की पावर क्या है -4। अब 8 की पावर -1 है ना, तो 8 की पावर -1 को हम क्या कह सकते हैं 2 की पावर 3 कह सकते हैं, 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर -4। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगी 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3, और ये क्या है डिवाइड में पावर है, तो ये क्या है पावर 2 की पावर -4। अब क्या होगा 2 की पावर -3 है, ये डिवाइड में पावर होती है तो ऊपर जाके पावर हो जाएगी माइनस में, तो ये हो जाएगी माइनस में, यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे 2 की पावर हमारी -3 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन हो जाएंगे चेंज, +4 आ जाएगा, इंटू 5 की पावर हमारी 3 आ जाएगी, तो हमारा क्या आएगा 2 की पावर 4 में से 3 गया, हमारा बचा 1, और इंटू 5 की पावर 3 आ गया, तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 हो गया हमारा। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। अब 125 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट की बात। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1, ठीक है, और यहाँ क्या है इंटू 6 की पावर -1, तो 1/5 इंटू 1/2, और यहाँ हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है 1/6, तो 5 क्या है हमारा 5 2 = 10 इंटू यहाँ क्या दे रखा है 1/6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 × 16, ठीक है ना। तो सेकंड हमारा हो गया। अब हमारी बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की पावर m है डिवाइड बाय 5 की पावर -3, 5 की पावर 5 है। फिर फिफ्थ के बाद हम देखेंगे अपना सेवेंथ पार्ट, ठीक है। तो फिफ्थ और सेवेंथ 2 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, और दोनों के हमारे कितने कितने पार्ट हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का एक ही पार्ट है और सेवेंथ क्वेश्चन के हमारे कितने पार्ट हैं 2। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आएगा 5 की पावर क्या है m में से हम क्या करेंगे, अब डिवाइड में पावर है ना, जब डिवाइड होता है और बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर क्या हो जाती है, पावर लेस हो जाती है, तो ये हो जाएगा -3, और हमारा हो गया 5 की पावर 5। अब क्या हो जाएगा 5 की पावर यहाँ m है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगी 5 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन करने पर, कंपैरिजन मतलब तुलना करने पर, तो यहाँ हो जाएगा m+3 और यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 5, तो m की पावर क्या हो जाएगी 5 - 3 यानी कि 2, तो m की वैल्यू हो गई 2। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करके देखें कि m की जगह हम रखें, यहाँ देखो रख के देखो 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर -3 है, तो हम क्या करेंगे, पावर क्या हो जाती है लेस हो जाती है ना, तो क्या होगी 2 की पावर माइनस, और यहाँ हो जाएगा -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो 2 + 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की पावर 5। तो इस तरीके से हमने वैल्यू पुट करके भी देखी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर सही आ रहा है। हम बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। सेवेंथ क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं, क्या है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन का पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में देखो क्या है 25 इंटू टी की पावर क्या है
-4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर क्या है हमारी -8, ठीक है ना। तो ये हमें दे रखी है 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। अब देखो डिवाइड में 10 को भी हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ ब्रेक करके लिख लो बल्कि, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5। अब यहाँ देखो यहाँ में दे रखा है 5 की पावर 2 है, ये पावर कहाँ चली जाएगी, ऊपर आके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस तो ये ऑलरेडी है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, और एक पावर और है तो ये हो जाएगी -1, ये हो जाएगी। अब क्या है इंटू टी की पावर क्या है -4 है, फिर यहाँ पावर है, यहाँ हो जाएगी -8। अब हम क्या कहेंगे 5 की पावर क्या है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 + 3 -1, और यहाँ क्या हो जाएगी टी की पावर -4 और +8। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 2 और 3 5, 5 में से 1 गया 4, और टी की पावर क्या हो जाएगी, टी की पावर भी हो जाएगी 4। अब mn वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या करा था, कुछ यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की पावर -3 थी। अच्छा हाँ 2 भी हमारे पास है इस क्वेश्चन में, तो 2 भी हम यहाँ पे लेंगे, तो 2 हम यहाँ भूल गए थे, ये रहा हमारा 2 भी चल रहा है यहाँ, 2 ये आ गया। तो 5 की पावर 4 होगी ना, तो 5 की पावर 4 का मतलब क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो 625 ये हमारा है। यहाँ पे है टी की पावर 4 और ये है 2, तो हम इसे कंबाइन करके लिख देंगे 625 टी की पावर 4 अपॉन 2। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है 3 की पावर 5 वो भी माइनस का इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5 ये है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या है -5, 10 को हम ब्रेक कर लेंगे, 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5, और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 125 को। अब यहाँ क्या है 5 की पावर 7 है, 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5, ये कर दिया हमने ब्रेक। और हम क्या करेंगे जिन जिनके बेस सेम है और रिलेशन उनके बीच में है, तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं ऐड हम कर देंगे। तो देखो यहाँ क्या आएगा, पहले 3 की पावर -5, 3 जैसा और कोई है, हाँ है, तो यहाँ हो जाएगी माइनस यानी कि -5। अब यहाँ चेक करो 2 जैसा क्या है, 2 की तरह हमारे पास क्या है, एक तो -5 वाला है एक -5 वाला है, तो यहाँ हो जाएगी -5 माइनस, यहाँ हो जाएगा -5। फिर क्या है हमारा, फिर हमें दे रखा है 5 की पावर क्या है -5 प्लस 3 और यहाँ क्या है -7, और ये है हमारी 3 चीजें हैं 5 वाली। अब देखो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी -5 प्लस 5, फिर 2 की पावर क्या हो जाएगी -5 प्लस 5, फिर 5 की पावर क्या हो जाएगी 5 में से 3 क्या -2 बचा, -2 और -7 क्या होता है -2, ये 7 क्या हो गया, 7 ऊपर जाके ये माइनस का था ऑलरेडी, तो ये हो गया हमारा प्लस का। 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखो क्या करेंगे 3 की पावर 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। अब देखो 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, 5 की पावर 5 का मतलब क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 3125। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3125। अब जब 3125 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3125 ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या देखा, हमने कुछ क्वेश्चन करे, 7th क्वेश्चन हमने यहाँ करा था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे कि कैसे हम एक साथ, अगर पावर यहाँ पे 3 की पावर 2 है -2 है, और यहाँ क्या है 3 की पावर -3 है, तो अब इसको कैसे करोगे, डिवाइड में है तो 3 की पावर -2 हो जाएगा, अब पावर हो जाती है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे 3 की पावर -2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, तो ये हो गई पावर। अब ये क्या हो गया 3 की पावर +1 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आंसर है हमारा 3। तो हमने देखा कि बहुत सारे तरीके से हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी चीज को। अगर हमें कहीं पे दे रखा है 10 की पावर 2, तो उसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5,
की पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है। और एक हमने क्या सीखा, देखो 125 का ही दे रखा है और बाकी क्वेश्चन में है 5, तो हम क्या करेंगे, इसे हम ब्रेक कर लेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका मतलब क्या हो, डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ 5 की पावर 3, ये ना लिख के हमें लिखना है 5 की पावर 3। तो इस तरीके से ये सब हमने आज सीखा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।